गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। प्यारे बच्चों, कोरोना से बचाव का लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है। इसमें 31 जुलाई तक स्कूल बंद है। आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आरोग्य से सुरक्षा कवच चिकित्सा सेतु आप सभी ऐप डाउनलोड करके रखें। आपको इससे बचाव मिलेगा, जानकारी मिलेगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, लॉकडाउन 2 में हम लोग और ज़्यादा सतर्क रहेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग रहेंगे अपने बचाव के लिए। ओके बच्चों, टुडे आई एम टीचिंग एक्सरसाइज 6.3 रिमेनिंग क्वेश्चंस। मैंने 10 नंबर तक क्वेश्चन आपको बताया था। क्लास 12 टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब के 10 नंबर तक के सवाल हमने बता दिए थे कैलकुलस में। आज आप 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ टेंजेंट इज 2 एंड द फंक्शन इज y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर एज x डज नॉट इक्वल टू 3। हो गया। y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स आएगा -1 अपॉन x माइनस 2 द होल स्क्वायर। सिंस dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 2, पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर -1/2 लिखा है। स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस कभी नहीं होती है। अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस वैल्यू नहीं होती है, वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज LHS इज नेगेटिव। ये माइनस है ना, दाया पक्ष माइनस आ गया, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। नो टेंजेंट, देयरफॉर नो टेंजेंट टू द कर्व व्हिच हैज स्लोप 2। कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं होगी जिसकी प्रवणता 2 होगी, ढाल 2 होगी। यही क्वेश्चन कह रहा था। 12 नंबर क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x/3, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तुरंत वही काम करेंगे जो इसमें किया वो इसमें करेंगे। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, आप देखेंगे डिफरेंशिएट में क्या आ गया बेटा, या ये वैल्यू आ गई। अब डी बाई डी एक्स को हम 0 रख लेंगे क्योंकि गिवन है। जैसे वैल्यू पुट करें 1 का 0 हो गया, 1 तो लिखा है, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 माइनस 2x का 2, माइनस 2 बाहर कर देंगे, फिर 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू उठाकर कर्व में रख देंगे। जब कर्व में रखेंगे तो y मिलेगा 1/2। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 वेयर m इज 0 गिवन है। वैल्यू पुट हो गई तो 0 हो गया। y माइनस y1 कितना है 1/2। वैल्यू पुट किया, y इक्वल टू क्या हो गया 1/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सिंपल है बिल्कुल एक्सरसाइज। कह रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। जब पैरेलल टू x एक्सिस की बात आती है ना तो वहां पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है बेटा 0। और जब पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो वहां पर dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी हो जाता है। समझ गए, इन्फिनिटी हो जाएगा। बस यही ध्यान रखो। कैसे, पैरेलल के लिए dy बाई डी एक्स जो होता है 0, वो 0 हो जाता है। और परपेंडिकुलर के लिए या नॉर्मल के लिए, परपेंडिकुलर के लिए dx अपान dy कह दो 0 हो जाता है। dx अपान dy 0, चाहे आप इसको 0 कह दो चाहे dy बाई डी एक्स को कह दो इन्फिनिटी, एक ही बात है। इसको जब आप पलटोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन 9, 13 नंबर है बेटा, प्लस y स्क्वायर अपॉन
16 इक्वल टू डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपान 9 हो जाएगा, या हो जाएगा 2y अपान 16 dy अपान इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2y अपान 16 dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उधर साइड में चलेगा ट्रांसपोज हो जाएगा, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखो -16 ऊपर हो जाएगा, y नीचे हो जाएगा, देखो हो गया कि नहीं। अब पैरेलल के लिए कह रहा पहली बात, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो आप देखिए ये भी 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। और जब आप परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल बोलेंगे इसी को, तो वहां पर dx अपान dy हो जाएगा, ये जो लिखा है dx अपान dy 0 हो जाएगा, तो आप इसको पलट दीजिए, हाँ तो हो जाएगा 9y अपॉन 16 और ये हो जाएगा, तो अब की बार y 0 हो जाएगा, हो गया कि नहीं। इस तरीके से नहीं समझ में ना आया तो बताओ, आया। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब एक बार जब इसको आप 0 लिखोगे ना, तो उसके लिए आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। कैसे कैसे पूछो कैसे? अरे भाई, अरे एक बार इसमें x बराबर 0 रख दो, अगर इक्वेशन निकालना है तो। जैसे इक्वेशन आप लाइन निकालने दूंगा तो क्या करोगे, देखो ये बताते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है। तो एक बार यहाँ 0 रख दो, पहले वाले में x 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 16, y इक्वल टू प्लस माइनस, ये आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में y 0 है तो इसमें x आ जाएगा, तो x हो जाएगा प्लस माइनस, ये आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको एक कर्व दिया जाएगा और कहेगा कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करो। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप। डिफरेंशिएट करने के बाद में 0,5 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया हमने भाई, डिफरेंशिएट किया और 0,5 इसमें पुट कर दिया। x में 0 रखोगे तो y -2 हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फार्मूला y इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट 0,5 x में x1, वही इक्वेशन है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो y1 5 रखोगे, x1 कितना रखोगे 0, और इसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स एट 0,5 पर आपने क्या निकाला है -10। ये वैल्यू पुट करके इक्वेशन निकल गई, यही है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल के लिए यही स्लोप रहेगी, बस माइनस होकर के 1 अपान हो जाएगी। ओके, तो माइनस लगा दिया आगे और इसी को रेसिप्रोकल कर दिया, -1/10 करके नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ओके, 15 नंबर है, एक कर्व गिवन है, एक वक्र की इक्वेशन है, पैरेलल टू लाइन दिस। इस लाइन की क्या है पैरेलल है, तो आपको इक्वेशन फाइंड करना है। एक ऐसी इक्वेशन आपको फाइंड करना है जो 2x - y + 9 = 0 के पैरेलल हो। ठीक है, ऐसी इक्वेशन फाइंड करना, बिल्कुल सिंपल है। जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन गिवन है उसको लिख करके स्लोप निकाल लीजिए, y = mx + c से m = 2 आ गया। अब जो कर्व है उसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स और m इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वही तो स्लोप होती है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 को उठा कर्व में रख दोगे, जब कर्व में रखोगे तो y निकल आएगा 7। अब y - y1 = mx / x1 फार्मूला लगा देंगे, x, y और m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन ऑफ हाँ परपेंडिकुलर टू लाइन 5 पैरेलल टू लाइन 2x - y + 9 = 0। दिस इज द इक्वेशन। ओके, अच्छा अब परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, यहां तक dy बाई डी एक्स यही रहेगा, यहाँ इसकी जब स्लोप निकालोगे आप, तो इसकी स्लोप को आप रेसिप्रोकल कर दोगे। जैसे मान लो इसकी 3 आ गई, ठीक है,
तो परपेंडिकुलर की स्लोप हो जाएगी -1/3। बस वही आप इसके सामने रख दोगे, सॉल्व करके सीधे आंसर निकाल लोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे करेंगे। आगे 16, 17, 18 जो है ये एक ही टाइप के फिर आ गए। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y = 7x³ + 11 at the points where x = 2 and x = -2, दोनों पर आपको क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट्स निकालनी है। तो बस वही है, dy/dx निकालना है। पहला क्वेश्चन जैसे किया था, पहले क्वेश्चन में भी तो टेंजेंट निकालते थे, वही टेंजेंट है। देख लो आप एक बार, जैसे पहले क्वेश्चन में निकालते थे आप dy/dx की वैल्यू, तो इस कर्व की आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx हो जाएगा। और x = 2 पर निकाल लो, x = 1 पर निकाल लो, हो गया। सिंपल है बिल्कुल एकदम। तो आगे 70 नंबर क्या है? पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। y निर्देशांक के बराबर कह रहा है ना, पढ़ो। Find the point on the curve y = x³ हाँ, at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. इक्वेशन बताइए। y = x³ y = x³ लिखा है, dy/dx क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। आप क्वेश्चन पढ़िए, आगे पढ़िए। बोल रहा है at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate. y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ये समझ गए? ये गिवन है हमको कि जो स्लोप है ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, समझ गए? तो y के इक्वल कर दिया। अब ये वैल्यू उठा करके इसी में रख दो, पुटिंग 1, ये 2 है, ये 1 है। y ये रखो, इसको 3x² = x³, इसको उधर कर दो, x² बाहर हो जाएगा तो x - 3 = 0। एक बार x 0 हो गया, एक बार x क्या हो गया? 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 0,3 आ गई, तो y की वैल्यू इसी से आ जाएगी। x = 0 तो y हो जाएगा 0, और x = 3 तो y हो जाएगा 20। आप देखिए आ गया। क्या निकालना था? पढ़िए, बस 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 कोऑर्डिनेट निकालने थे, बिल्कुल सिंपल। देखिए सब आ गए, 0,0 और 3,27। ऐसे आप जो है आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो हम आपको बराबर बताते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। टेंजेंट एंड नॉर्मल की क्वेश्चन है। नॉर्मल में आप स्लोप को -1 कर देते हैं, ओके। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका ध्यान रखो। और कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, आप लोग सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे, आप सभी बताए जाएंगे। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम का पालन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, हमने जैसे कल बताया था कि हमें घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। लॉकडाउन 2 में हम और ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। आखिरी चरण चल रहा है, अगर इसमें हम लापरवाही करेंगे तो हमारे लिए सही नहीं है। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, आपको और बता दें, हमने कल आपसे फीस के बारे में कहा था स्कूल की कि आप फीस भी जमा करें। और अप्रैल मई जून 3 महीने की फ़ीस हो गई है। अच्छा, इस फीस को जमा करने से आपको कई फ़ायदे हैं। आपको एक साथ लोड नहीं समझ में आएगा, आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी, आपके गार्जियन एक्टिव हो जाएंगे, आप लोग एक्टिव हो जाएंगे पढ़ने में। और एक बात ध्यान रखिए, आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालनी थी, आप लोग डाल चुके थे। कुछ ऐसे मान भैया हैं जो अभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, वो अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, अपनी फीस जमा कराएं, अपना कार्य पूरा करें। टीचर जो पढ़ा रहा है, जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उससे आप खुलकर पूछें। आप ये समझ लीजिए, इस ग्रुप में प्रिंसिपल, मैनेजर, चेयरमैन सर, टीचर्स, ऑल टीचर्स ऐड हैं। आप तो इसमें टीचर कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता है। आप लोगों को पढ़ने में
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग क्वेश्चन करिए, जहाँ जो ना आए आप उससे पूछिए। सबसे पहले आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर में NCERT सिलेबस ही आता है। आप सबसे पहले NCERT का कोर्स कवर करिए, उसके बाद समय रहते ही आपको रेफरेंस बुक के क्वेश्चन भी बच्चों बताए जाएंगे। आप लोग इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि जब अनसॉल्व वगैरह शुरू की जाएगी तो उसमें रेफरेंस क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन न लें, क्योंकि हमें खुद इस बात का ध्यान रहता है कि हमें कब क्या कराना है। तो प्यारे बच्चों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरी बात है स्कॉलरशिप फॉर्म। आप लोग सभी भैया बहन अपना स्कॉलरशिप फार्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो आपके ग्रुप में भेज दिए गए हैं कि आपको क्या क्या बनवाना है, बहुत बच्चों ने बनवा के पहले से रखा है, आप उसको बनवा लें और स्कूल में आकर अपना फॉर्म भरें। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार कंफर्म कर लें, मगर सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना ही है। अगर ये फॉर्म नहीं भरोगे तो आपके क्लास की आगे की प्रक्रिया रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी। इसलिए आप लोग अपना फॉर्म समय रहते आज और कल में जाकर स्कूल में अवश्य भरें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आप हमारे पास फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। I am going to teach exercise 6.3 class 12th calculus tangent and normal। क्वेश्चन नंबर हमने 17 तक बताया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, for the curve y equal to 4x2 by 2x power 5 find all point tangent passes through the origin। आपको सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण, सभी स्पर्श रेखाओं के बिंदु ज्ञात करने हैं जहाँ पर एक वक्र है। इस वक्र पर एक जो टेंजेंट है, टेंजेंट माने स्पर्श रेखा जो मूल बिंदु से होकर जाती है, ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, आपने कर्व की इक्वेशन लिखा, डिफरेंशिएट किया, dy/dx आ गया। अब लेट करिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट xy। हमने x1 y1 को xy लेट कर लिया, तो x1 y1 को ध्यान दीजिएगा, तो वो तो आपका xy लिखा है। और जो यहाँ पर कैपिटल लेटर चल रहा था x माइनस y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx, x1 होता था, तो जो x और y था वो कैपिटल लिख दिया, क्योंकि यही हम 0 0 करेंगे, क्योंकि इससे होकर के जा रही है वो। तो जहाँ पर xy था वहाँ 0 0 पुट किया, इक्वेशन y के टर्म में आ गई। अब ये वाली y के टर्म की इक्वेशन और पहले वाली y के टर्म की इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, तो हमें इससे x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 0 और x की वैल्यू +-1। अब x की वैल्यू 0 और +-1 जो मिली है, ये वैल्यू उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जब x 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, x 1 रखेंगे तो y 2 हो जाएगा, x -1 रखेंगे तो y -2 हो जाएगा। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0, 0, 1, 2 एंड -1, -2। These are the points tangent passes through the origin। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन भी यही है, मगर हमने बताया है बच्चों, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस। अब की बार टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है कि dy/dx 0 पैरेलल जब एक्स एक्सिस की होती है कोई भी टेंजेंट, तो उसका dy/dx 0 हो जाता है। देखिए डिफरेंशिएट करके हमने 0 कर दिया, 0 के बराबर ही गिवन है, पैरेलल है ना, दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू निकाली 1 और x की वैल्यू उठा करके हमने कर्व में रखा। हालांकि ये इक्वेशन 1 है बेटा, ये 2 है और ये 3 है। ओके, x की वैल्यू 1 हमने इक्वेशन 1 में पुट किया और उसके बाद y की वैल्यू हमें पास 2 मिल गई, y की वैल्यू +-2 है। नाउ द पॉइंट्स आर 1, 2, 1, -2। आगे 20, 21, 23, 24, 25 नंबर क्वेश्चन है तो सेम, हम फिर भी बता दे रहे हैं आपको स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। रुक जाइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब समझ गए, टेंजेंट की जो स्लोप आएगी उसका माइनस करके 1/, रेसिप्रोकल एट द पॉइंट। हाँ, ब्रैकेट में है, हाँ, am², हाँ, जल्दी पढ़ो, am³। हाँ, फॉर द कर्व बोलो, ay² = x³। ay² = x³ इक्वल टू है, हाँ,
इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ, इसका डिफरेंशिएट कर लो, ए 3y² dy बाई -3x² इक्वल टू 0। 3 कॉमन कर लो या इसको पहले आप उधर कर दो। देखो ठीक है, तो dy बाई dx क्या आ गया बेटा, 3 काटो उधर तो आया x² अपॉन ay आया। अब ये पॉइंट्स इसमें रख करके इसकी स्लोप निकालो। देखो कैसे करोगे, x की जगह पर रखो am², y की जगह पर रखो am³, ठीक है, स्क्वायर लगा है जैसे रखा है उसे रखो। a² m⁴ अपॉन a² m⁶। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इससे कट गया, क्या बचा बेटा, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा am², बचा कि नहीं। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की स्लोप क्या होती है भाई, -1 dy बाई dx एट टेंजेंट। तो इसी का डिवाइड को पलट दीजिए, तो -1 अपॉन am²। देखो ठीक है, तो ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी am²। ओके, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ दो बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am², am³ फॉर द कर्व ay²। ये एक बार क्वेश्चन देख लो, इक्वल टू x³। ay² लिखा है वहां पर, पढ़िए आप, ये नहीं आप बोल पाए सही, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y। गलत मत बोलो, नहीं पॉइंट गलत हो जाएंगे। देखो वहां पर तुमने गलत बोला है, तो यार 3/2 लिखा है, देख लो। और यहाँ पर a है आपका लिखा है, और ये आपका हो जाएगा y। ये देखिए आया, देख करके बोलो भाई। अब यहाँ देखो 2 लिखा है, a लिखा है, y की जगह पर क्या रख दोगे, ये am³, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, a से a कैंसिल हो गया, एक क्या दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 3 रहेगा, तो आ गया 3/2, 3 और यहाँ पर m बचेगा, 3m/2 ये बचेगा। तुम्हारी बुक में मतलब गलत लिखा है क्या, नहीं ये तो कैसे बोल दिया गलत समझ, ये हो जाएगा -2/3 m। अब देखिए आप आ गया। अब इक्वेशन आप नॉर्मल जब निकालोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y - y1 इक्वल टू m लिख दे रहे हैं, x - x1। इसकी m आपने निकाल लिया है, -2/3m। x1 कितना है, am² है, और y1 कितना है, am³। हो गई, इसको सॉल्व कर लेंगे m का मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब आगे कौन सा है, 22 नंबर भी ऐसा ही करो, सेम क्वेश्चन है। 23 नंबर हम बताएंगे, ठीक है। 23 और 24 आपने पहले कर लिया है, तीसरा चौथा क्वेश्चन जो था वो ये आप देख लीजिए जाए। x² वाला क्वेश्चन था 30 नंबर, वैसे है इसको, x² y² इक्वल टू 1 के बिंदु x0 एंड y0 पर स्पर्श रेखा और विलंब का समीकरण निकालेंगे। तो जो कर्व की इक्वेशन गिवन है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे और x0 y0 वैल्यू रखेंगे, इस टेंजेंट और नॉर्मल दोनों इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब आपको हम 23 और 25 नंबर क्वेश्चन बताते हैं बच्चों।